जब आपने सोचा कि घर से बाहर निकलना सुरक्षित है, तब आए सबसे डरावने शिकारी। हम जानवरों की दुनिया के शीर्ष 6 सबसे चरम शिकारी की गिनती कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जब शिकारी शिकार बन जाते हैं तो क्या होता है। तो शुरू करते हैं मोस्ट एक्सट्रीम पर। नंबर 6। अफ्रीका के मैदानों में वाइल्ड बिस्ट का जीवन खतरनाक हो सकता है, लगभग उतना ही खतरनाक जितना पानी पीना। गिनती में नंबर 6 पर है मगरमच्छ। मगरमच्छ एक चरम शिकारी है। ये ठंडे खून वाले शिकारी 3 गुना लंबे और औसत इंसान से 10 गुना भारी हो सकते हैं। लेकिन गिनती में नंबर 6 बनने के लिए सिर्फ आकार और ताकत काफी नहीं है। मगरमच्छ का दिमाग आपकी अंगुली के आकार जितना ही होता है, लेकिन वे स्मार्ट शिकारी हैं। पानी में छिपकर आपका खाना आने का इंतजार करना एक साधारण शिकारी तकनीक लग सकता है, लेकिन मगरमच्छ ने इसे एक कला बना दिया है। वे 1 महीने तक अपने शिकार को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे शिकार करना है। पानी के ऊपर आंखों और नाक के साथ मगरमच्छ तैरते हुए लकड़ी का नाटक करते हैं, लेकिन जब शिकार करने का समय आता है तो वे गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मगरमच्छ धीरे धीरे अपने शिकार के करीब पहुंचते हैं। वे तलहटी की आकृतियों को सीखते हैं और इसे मानचित्र की तरह पढ़ सकते हैं, जिससे वे अपने शिकार के पास पहुंच जाते हैं। भाग्यवश ये चरम शिकारी बहुत बार शिकार नहीं करते। ये सच में ठंडे खून वाले शिकारी हैं, जिसका मतलब है कि एक आधा टन का मगरमच्छ जो पूरे दिन धूप में बैठा है, उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल करता है जितनी एक चिड़िया। एक बड़ा मगरमच्छ एक बड़े खाने पर पूरे साल जीवित रह सकता है। हमारे अन्य प्रतियोगियों को अधिक बार शिकार करना पड़ता है, इसलिए शक्तिशाली मगरमच्छ गिनती में केवल नंबर 6 पर है। नंबर 5। केवल एक जानवर है जो रॉबिन हुड की बराबरी कर सकता है, और यह दक्षिण पूर्व एशिया के एक अलग जंगल में रहता है। मैनग्रोव के नीचे इतने सारे मछलियां हैं कि कभी-कभी खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पानी के सतह पर संभावित शिकार भरे रहते हैं। समस्या यह है कि इसे कैसे पकड़ा जाए। एक मछली ने इसका एक बेहद अनोखा हल निकाला है। आर्चर फिश अपने खाने को पानी में धकेलने के लिए थूकती है। यह गिनती में नंबर 5 पर है, क्योंकि यह अपने शरीर की लंबाई से 8 गुना अधिक दूरी पर पानी का एक जेट फेंक सकती है। यह एक औसत इंसान के 14 मीटर से ज्यादा थूकने जैसा है, और यह अपने शिकार के गिरने की जगह को सही तरीके से पहचानने में सबसे अच्छे बेसबॉल खिलाड़ी से भी बेहतर है। इसे पकड़ने के लिए केवल 1 सेकेंड की जरूरत होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है जब दूसरे भूखे शिकारी इंतजार कर रहे होते हैं। नंबर 4। हमारी गिनती में अगला शिकारी है सबसे क्रीपी क्रोली, मकड़ी। मकड़ी के नंबर 4 पर होने का कारण समझना आसान है। दुनिया में 35,000 से ज्यादा अलग अलग मकड़ियां हैं। सभी शिकारी हैं जो जानवरों की दुनिया की सबसे अद्भुत शिकारी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। मकड़ी के जाले में रेशमी धागा स्टील से 5 गुना मजबूत होता है, और यह अपने वजन का 4000 गुना तक सहन कर सकता है। एक ऑर्ब वेब मकड़ी हवा में एक धागा छोड़ती है, और जब उसका एक सिरे को पकड़ता है तो मकड़ी उस धागे को कड़ा करती है और इसे जाले के आधार से जोड़ती है। इसके बाद वह जाले का मूल ढांचा बनाती है और शिकार को पकड़ने के लिए चिपचिपे रेशमी धागे का बनाती है। लेकिन एक अनोखी मकड़ी पोर्टेबल जाला बनाना पसंद करती है। यह देखना आसान है कि जाल बुनने वाले मकड़ी को उसका नाम कैसे मिला। एक जानवर जो बोलस के साथ शिकार करता है, वह इंसानों से भी काफी पहले से ऐसा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मादा शानदार मकड़ी बोलस का इस्तेमाल करके नर पतंगों को पकड़ती है।
उसकी बोलस में फेरोमोन होता है, जिससे वह एक मादा पतंग जैसी खुशबू देती है। यह एक मकड़ी है जो सच में लंच के लिए तैयार है। नंबर 3, अगले शिकारी से छिपने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह आपको सबसे अंधेरी रात में भी ढूंढ सकता है। यह सांप गिनती में नंबर 3 पर है, क्योंकि इसके पास बेहद विकसित संवेदनशील उपकरण है। यह अपनी जीभ से हवा का स्वाद ले सकता है और इसकी खुली आंखें सबसे छोटी हरकतें देख सकती हैं। लेकिन इस सांप के पास अपनी होठों के साथ इंफ्रारेड सेंसर्स भी होते हैं, जो इसे ऐसी लाइट की तरंगें देखने की अनुमति देते हैं जिसे हम केवल गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। ये इंफ्रारेड सेंसर्स उनकी जानकारी को उसी मस्तिष्क के हिस्से में भेजते हैं जहां आंखें भी जाती हैं। इसका मतलब है कि सांप के पास अपने शिकार की गर्मी की छवि होती है, जो उसकी दृश्य छवि के ऊपर होती है। यह एक खतरनाक संयोजन है। एक बड़ा चूहा, जिसे निगलने में कई मिनट लगते हैं और पचाने में कई दिन, इसलिए अपने खतरनाक नाम के बावजूद नाग अक्सर शिकार नहीं करते। हालांकि सांप लाखों लोगों में डर पैदा करते हैं, फिर भी यह गिनती में केवल नंबर 3 है, क्योंकि हमारे अगले शिकारी एक साधारण पानी में तैरने को भी एक दुखद सपना बना सकते हैं। नंबर 2, शार्क, समुद्र का सबसे कुख्यात शिकारी। ग्रेट व्हाइट शार्क नीचे से हमला करती है, जहां दिशा बदलने से सभी भागने के रास्ते बंद हो सकते हैं। 2 टन मांसपेशियों से ताकतवर यह शार्क बहुत तेज होती है। उसके विशाल जबड़े और तेज दांत कुख्यात हैं, लेकिन शार्क गिनती में नंबर 2 होने के और भी कारण हैं। शार्क के लिए महासागर की विशालता में खाना ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समुद्री जीव विज्ञानी के लिए शार्क ढूंढना आसान है। बस एक मरे हुए मछली और एक तेज नाव चाहिए। जीव विज्ञानी एक अंडर वाटर कैमरा का उपयोग कर रहे हैं, यह मापने के लिए कि शार्क कितनी तेज तैर सकती है। एक मूक शार्क की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है। शार्क के हमले तेज होते हैं, लेकिन वे बहुत बार नहीं होते। शार्क हफ्तों तक बिना शिकार किए रह सकती हैं, इसलिए वे केवल गिनती में नंबर 2 हैं। लेकिन इस विशाल शिकारी का मुकाबला उस जानवर से नहीं हो सकता जिसे हर 2 घंटे में शिकार करना पड़ता है या मरना पड़ता है। नंबर 1, हमने 5 प्रतियोगियों को देखा है, ये सबसे बेहतरीन है। लेकिन केवल एक जानवर है जो सबसे ज्यादा चरम शिकारी है, और वह नंबर 1 है, जो अभी आने वाला है। कोई अन्य जानवर इतनी बार शिकार नहीं करता। श्रू, छोटे जीव, धरती पर सबसे छोटे स्तनधारी हैं, लेकिन इनकी भूख बहुत बड़ी है। विषैले थूक से वे अपने शिकार को पैरालाइज कर सकते हैं, भले ही वह 20 गुना बड़े क्यों न हो। उनकी तेज सूंघने की क्षमता और मूंछें उन्हें शिकार ढूंढने में मदद करती हैं। श्रू लगातार शिकार करते हैं क्योंकि उन्हें हर दिन अपने शरीर के वजन के बराबर खाना खाना होता है, ताकि उनका तेज मेटाबॉलिज्म चल सके। एक हाथी श्रू का दिल एक इंसान के दिल से 9 गुना तेज धड़कता है। यह 600 बार प्रति मिनट होता है जब वह खाना ढूंढ रहा होता है। तुलना करें तो एक हाथी का दिल औसतन केवल 25 बार प्रति मिनट धड़कता है। श्रू की तेज जीवन शैली के कारण उसे जीवित रहने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक श्रू एक हाथी से 100 गुना ज्यादा ऑक्सीजन जलाता है, क्योंकि उसे गर्म रहने के लिए भी बहुत ऊर्जा लगती है। अगर एक श्रू मर जाए तो वह मिनटों में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसका शरीर जल्दी गर्मी खो देता है, जबकि एक हाथी के मृत शरीर को ठंडा होने में दिन लग सकते हैं। अगर एक श्रू के पास हाथी जैसा धीमा मेटाबॉलिज्म होता तो उसे गर्म रहने के लिए लगभग 1 मीटर मोटी फर चाहिए होती। लेकिन श्रू के पास बड़ी फर नहीं है, इसके पास बड़ी भूख है ताकि इसका असाधारण मेटाबॉलिज्म चल सके। एक श्रू को हर 24 घंटे में अपने वजन के 3 गुना खाना खाना पड़ता है। इसका मतलब है कि एक वयस्क इंसान को हर दिन 1920 हैमबर्गर खाने पड़ेंगे। श्रू को जीवित रहने के लिए सभी कैलोरी पाने का एकमात्र तरीका है कि वह दुनिया का सबसे व्यस्त शिकारी बने। इसकी छोटी साइज आपको धोखा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शिकार के मामले में श्रू सच में है। नंबर 1, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।